विनोद खुरानिया जो इस गौशाला का कैशियर है, सारा माल वो खा गया। माल के साथ 12 से 15 लाख का गाय का गोबर बिकता है, वो गोबर भी खा गया। ये अंकल बैठे हैं, उस दिन हम 2 लोग थे। रिपोर्ट के अंदर लिखे हेलो। सभी पत्रकार, चाहे वो सोशल मीडिया के हो, प्रिंट मीडिया है, जिस भी मीडिया से आप आए हो, छायाकार साथी, आज एक हमने गौ माता को न्याय दिलवाने के लिए पत्रकार वार्ता रखी है। उसमें आप सभी साथी आए हैं। मैं अपनी तरफ से और अपने गौ भक्तों की तरफ से आप सभी साथियों का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जब जब भी समाज के विषय को उठाने के लिए कोई गलत चीज समाज में न पनपे, इसके प्रति अगर आवाज उठाने के लिए मुझे पत्रकार साथियों के जब भी सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो मेरे कैथल के सभी, पूरे कैथल जिला के सभी पत्रकारों ने मेरा तहे दिल से धन्यवाद दिया है। और जो पत्रकार के कंधों पर एक भार होता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारों को माना जाता है। हमारे कैथल के पत्रकार साथी भी बड़े सभ्य हैं और अपने जिम्मेदारी को बड़ी ही निष्ठा से निभा रहे हैं। तो आज जिस विषय के ऊपर हम ये प्रेस वार्ता करने चाह रहे हैं, इसके विषय में हम सितंबर 2023 में भी हमने चर्चा की थी, जब मैंने फर्म एंड रजिस्ट्रार कैथल के अपने यहाँ 6/10/2023 को अपनी पेटिशन दाखिल की थी। उसके अंदर मैंने जो श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम का कैशियर है विनोद खुरानिया और श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम का प्रधान रामफल खुरानिया, रामफल का लड़का अनिल खुरानिया, सह सचिव ऋषिपाल खुरानिया और जो श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम का वाइस प्रेसिडेंट है अमन जिंदल, ये सब लोग मिल करके गौशाला की आड़ में गौशाला के साथ करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जिसकी पेटिशन मैंने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को दी थी कि किस तरह से विनोद खुरानिया उर्फ मोंटी, जिसको मोंटी कहते हैं, जो रॉयल फूड सेलर का अपने आप को मालिक कहता है, अभी मैं बहुत बड़ा धनवान हूं, उसके पिता की मृत्यु को, जो कि इन्होंने आरटीआई के जवाब में दिया है, विनोद खुरानिया उर्फ मोंटी के पिता की मृत्यु को 2 साल हो गए हैं और उसके संस्था के अंदर श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम के अंदर 5,85,000 रुपए दिखाए गए हैं। मरने के 2 साल बाद, पत्रकार साथियों, बड़ी अजीबोगरीब बात मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूं कि मृत्यु के 2 साल बाद 5,85,000 रुपए इन गौशाला के कसाईयों को, जिसमें विनोद खुरानिया और मोंटी अहम कड़ी निभा रहा है, अपने बाप के जो मरे हुए को, जिसको 2 साल हो गए हैं, उसके 5,85,000 रुपए गौशाला के बैलेंस शीट में 31 मार्च पे, जो कि वहां के मुनीम के द्वारा बनाई गई है, उसमें उसकी जमा राशि दिखाता है। और उसके फादर का नाम है स्वर्गीय राम निवास खुरानिया। स्वर्गीय राम निवास खुरानिया एक सामाजिक आदमी था, तन मन धन से जितना भी उससे होता था वो गौशाला के लिए भी समर्पित रहता था। लेकिन उसने क्या पता होगा कि उसकी मृत्यु के 2 साल बाद भी उसके 5,85,000 रुपए गौशाला में जमा दिखा करके उनको विनोद खुरानिया व उसके परिवार के लोग गौशाला से ले जाएंगे और 5,85,000 रुपए का, 5,85,500 रुपए का ब्याज 4,96,410 रुपए, जो कि मैनुअल रिकॉर्ड जो मुनीम के द्वारा तैयार किया जाता है, जुलाई 2023 के अंदर उसका 4,96,110 रुपए ब्याज दिखाया जाता है। और आरटीआई में वो जवाब देता है कि परिवार के सदस्यों ने ब्याज नहीं लिया। अरे विनोद खुरानिया, क्या तेरे को ठगी मारने के लिए ये गौशाला ही मिली थी? ये गौशाला तो पहले ही दर दर भटक रही है, पहले ही
इनको तो अपना पेट भरना मुश्किल है, कहीं भूख की वजह से मर रही हैं ये। आप गौशाला के नाम पर मॉडल टाउन की बेशकीमती जमीन, जो 500-700 करोड़ की जमीन है, आपकी बदनीति, आपके परिवार के लोगों की बदनीति इस जमीन के ऊपर है, गौशाला के ऊपर नहीं है। आप इस गौशाला की जमीन को नहीं हड़प पाओगे। आपने आरटीआई में जवाब दिया कि रामनिवास खुरानिया के पैसे जमा थे। अगर पैसे जमा थे वर्ष 2020-21 में, 21-22 में और 22-23 में, अगर ये जमा थे तो इनका हिसाब किताब जो कि सीए द्वारा फर्म सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है उसके अंदर क्यों नहीं दिखाया गया। आपके सामने मैं वो ऑडिट रिपोर्ट पेश कर रहा हूं जिसके अंदर किसी भी वर्ष में रामनिवास खुरानिया की जमा राशि किसी भी वर्ष में नहीं दिखाई गई। क्या जब मुझे पता लगा, विनोद खुरानिया और मोंटी, जो कि अपने आप को बड़ा ही धनहंडा सेठ समझता है, शहर का अपने आप को बड़ा बिजनेसमैन समझता है, जब पता लगा कि इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए विनोद खुरानिया, रामफल खुरानिया, अनिल खुरानिया, ऋषिपाल खुरानिया और वाइस प्रेसिडेंट अमर जिंदल, ये सब गौशाला के पैसे को करोड़ों रुपए का गबन कर रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैंने इसकी आवाज उठाई तो इन्होंने एक कितनी लंबी बैलेंस शीट बनाई जिसके अंदर कम से कम 25 लाख रुपए इन्होंने गौशाला के लेने दिखा रखे हैं। भी हमने इन लोगों से गौशाला के पैसे लेने हैं और इनके परिवार के लोगों के पैसे जमा दिखा रखे हैं, जबकि उसका जिक्र ऑडिट रिपोर्ट में सीए के सामने कहीं नहीं है। जो रजिस्ट्रार ने हमको ऑडिट रिपोर्ट दी है उसमें रामनिवास खुरानिया के पैसे का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। तो फिर किस बेस के ऊपर ये कहते हैं कि हमने रामनिवास खुरानिया से पैसे ब्याज पर ले रखे थे। सोसाइटी एक्ट के अनुसार गौशाला सोसाइटी गौओं का पेट भरने के लिए, गौ सेवा के लिए बनाई गई है, ना कि उसको बिजनेस की तरह चलाया जाए। किसी भी व्यक्ति को गौशाला समिति का पैसा ब्याज पर देने के लिए, निजी हित के लिए कोई राइट नहीं है। तो इन्होंने किस अधिकार के अनुसार अपने परिवारजनों को ब्याज पर पैसा दे करके गौशाला के करोड़ों रुपए हड़प लिए हैं। कितना बजट है साल गौशाला के अंदर? गौशाला कम से कम भी 7 या 8 करोड़ का बजट है और इस गौशाला को चलाने के लिए वो मेरे गांव का, इस कैथल शहर का वो गांव का जिम्मेदार, जब हम अपने साथियों के लिए गांव से गराई करने जाते थे, वो मेरा गांव का जिम्मेदार जो खेती करता है, जो मजदूरी करता है, जब उसके पास जाते हैं कोई 2 गठड़ी 2 पल्ली तूड़ी की देता है, कोई 10 क्विंटल तूड़ी देता है, कोई 20 क्विंटल तूड़ी देता है, शहर के लोग दान देते हैं, तब जाकर के इन गौओं का पेट भरता है। और जो ये लोग धनड्डा लोग, विनोद खुरानिया अपने आप को बड़ा धनड्डा समझता है कि मैं बड़ा ही साफ सुथरी छवि का हूं। अगर तू अपना इतने श्रीमान जी आपकी साफ सुथरी छवि है तो आपकी क्या आत्मा ने आपको धिकार नहीं दिया कि आपके स्वर्गीय पिताजी जो एक समाज के अंदर अपनी प्रतिष्ठा रखते थे, आप उसके नाम पर भी 5,85,500 रुपए गौशाला में उसके जमा दिखाते हो। फिर जब बात उजागर हो जाती है तो सफाई देते हो कि हमने ब्याज छोड़ दिया। अरे ब्याज क्या, तुम्हें 5,85,500 रुपए में तुम्हारी कितनी पीढ़ियां खाएंगी। ये गौ माता का, ये परमात्मा का इंसाफ है। आप जिस निर्दोष आदमी को बेईमान साबित करने पे तुले हुए हो, अगर मैं इन पत्रकार साथियों के माध्यम से आह्वान करता हूं, जो रिकॉर्ड मेरे पास है, मेरे से समाज का कोई भी व्यक्ति मान ले और ये साबित ना हो कि इसके अंदर खुरानिया, रामफल खुरानिया, विनोद खुरानिया और उसके परिवारजनों ने करोड़ों रुपए का घपला किया है, तो इन तथ्यों को जांच करा लीजिए। फर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रार ने मेरी पेटिशन पर सुनवाई करी है, उसने स्पष्ट लिखा है कि इसके अंदर फंड का दुरुपयोग किया गया है। फर्म एंड रजिस्ट्रार सोसाइटी ने ऑर्डर पारित किया है 22 अप्रैल 2024 को कि प्रदीप कुमार की जो पेटिशन थी उसके ऊपर मैं ऑर्डर पास करता हूं। इनकी तरफ से जो वकील गौरव जैन जी मेरे काउंसिल प्रस्तुत हुए थे, उसके अंदर लिखा है कि गवर्निंग बॉडी को निरस्त किया जाता है, रद्द किया जाता है और एडमिनिस्ट्रेटिव श्री कृष्णा गौ संरक्षण धाम में
डीडीपीओ श्रीमान राजकुमार जी चानना सनोप श्री चंद्रपाल चानना जी, जो डीडीपीओ से रिटायर्ड हैं, करनाल के निवासी है, इनको 3 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया है। और मामले की अंदर कहां कहां पर इन लोगों के द्वारा गौशाला के पैसे का गबन किया गया है, उसकी जांच भी माननीय प्रशासक महोदय की उपस्थिति में होगी। कब से नियुक्ति हुई है? ये नियुक्ति मेरे पास आदेश 22 अप्रैल 2024 को आया है और 19 अप्रैल 2024 की मेरी डेट थी। इसके लिए मैं माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गया था कि रजिस्ट्रार साहब इसके ऊपर फैसला नहीं सुना रहे, डेट दे रहे हैं और वो भी लंबी डेट दे रहे हैं। रजिस्ट्रार साहब ने 19 अप्रैल 2024 को ऑर्डर पारित कर करके वहां प्रशासक लगा दिया। मैं माननीय उच्च न्यायालय का इस मामले के अंदर हस्तक्षेप करने पर इन द फेवर ऑफ जस्टिस मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इसके अंदर अपना नोटिस रजिस्ट्रार को किया और जिससे ये विषय का समाधान हुआ और गौ माता के साथ ठगी करने वाले उन ठगों की दुकान को बंद करने का काम रजिस्ट्रार महोदय ने रजिस्ट्रार प्रशासक लगा करके किया है। कब से चल रहा था? देखिए, पिछली बार मई 2023 में जैसे ही गौशाला की बैलेंस शीट बनाई जाती है, 1 साल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है, उसके अंदर मेरे को संदेह हुआ कि अब हरियाणा सरकार ने गौ सेवा आयोग बना दिया है और गौओं के लिए बड़ी अच्छी राशि गौ सेवा आयोग देने लग रहा है। हमारी गौशाला भी गौ सेवा आयोग में रजिस्टर्ड है और वो भी राशि हमारी गौशाला के अंदर भी आ रही है, लेकिन गौशाला के पास फिर भी फंड की बड़ी भारी दिक्कत रहती है। जब मैंने अकाउंटेंट जो मैनुअल रिकॉर्ड बनाता है उससे मैंने रिकॉर्ड के बारे में पूछा कि अपने पैसे हैं जो वो कहाँ हैं, कितने पैसे अपने को प्राप्त हुए हैं, तो मैंने उससे रिकॉर्ड लिया। मुझे पता लगा कि विनोद खरानिया जो इस गौशाला का कैशियर है, सारा माल वो खा गया। माल के साथ 12 से 15 लाख का गाय का गोबर बिकता है, वो गोबर भी खा गया। गौशाला का गोबर का मतलब मेरा ये है कि वर्ष 2022-23 की जो ऑडिट रिपोर्ट दिखाई गई है उसके अंदर 5,40,000 रुपए का गोबर बिका हुआ दिखा रखा है, जबकि हाँ मेरे को हिस्सा चाहिए था उस गौ माता के सेवा के लिए। मैं ये चाहता था जो रिपोर्ट गौशाला के अंदर मैनुअल रिकॉर्ड मुनीम बनाता है वही रिकॉर्ड सीए के पास जाना चाहिए। मैंने इसका विरोध किया। आप पत्रकार साथी समझदार हो, आप इसको ले किस तरह से इसको हैंडल करो, इस बात को समझो। आप देख भी रहे होंगे कि तब तक विरोध नहीं हुआ, श्रीमान जी जब आप विरोध करा गए। मैं पदाधिकारी किसी लालच में नहीं बना था। मैं पहले भी अपने आप को गौ सेवक समझता था और आज भी गौ सेवक समझता हूं। इन लोगों ने एक षड्यंत्र किया कि प्रदीप को ये हमारा बांडा फोड़ देगा, क्योंकि सच्चाई की राह पर चलने के लिए ये सभी लोग बैठे हैं, मैं अकेला नहीं हूं। सच्चाई की राह पर चलने के लिए बड़ा धैर्य रखना पड़ता है, समाज की सुननी भी पड़ती है, अपने साथ जो हो समाज को सुनाना भी पड़ता है। ये गड़बड़ कब स्टार्ट हुई? मैं 5 से 7 करोड़ कह रहे हैं श्रीमान जी। पर हाँ, ये मेरे साथी बैठे हैं, आप इनसे पूछ सकते हो भी 15 से 20 लाख रुपए का गोबर हर वर्ष बिकता है। अब आप मौके पर जाकर के देखो। प्रदीप भाई, गौशाला से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, पुरानिया परिवार के, वो कह रहे हैं प्रदीप ने गौशाला के पैसे दे रहे हैं, चोरी का कारोबार किया होगा आपने, कुछ वो पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं? तो जैसे मैं आपके सामने तथ्य दिखाने लग रहा हूं, भाई रजिस्ट्रार महोदय ने ऑर्डर पारित किया, एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया, तो उनको क्यों शर्म आ रही है? उजागर करो। भाई गौशाला के अंदर
वो कहते हैं भी प्रदीप सिंगला से हमने 2 लाख रुपए देने हैं। वो गौशाला का पैसा ब्याज पर देने वाले मेरे को होते कौन है? सोसाइटी एक्ट में जो ये गौशाला रजिस्टर्ड हो रही है, इसके बायलॉज की किस सेक्शन के अंदर लिखा है कि आप निजी हित के लिए किसी भी संस्था के सदस्य को पैसे ब्याज पर दे दोगे? अगर दे रखा है तो समाज के सामने रजिस्ट्रार ऑफिस में आप क्यों नहीं उजागर करते इस तथ्य को? आप वर्बली एक बात कहने लग रहे हो। पैसे दिए थे वो बताएंगे। मेरे को गौ माता ने आशीर्वाद दे रखा है और उस आशीर्वाद की इतनी शक्ति है कि आज मैंने उन गौशाला के जो गौ भक्त नहीं है, गौशाला का पैसा खाने वाले लोगों का भ्रष्टाचार, अगर मेरी बातों के अंदर सच्चाई है तो मैं आप सबके सामने उजागर करने लग रहा हूं। यहाँ गोबर में भ्रष्टाचार नहीं करता है। गाय का गोबर खाने का मतलब क्या है कि जब गोबर के पैसे ही खा ले तो गाय का गोबर खा गए वो। आप सभी साथी उस टाइम में मौके पर मौजूद थे। मेरे को जैसे ही माइक दिया गया, मैंने बोलने की शुरुआत करी, तभी मेरे से माइक क्यों छीन लिया जाता है? मेरे पत्रकार साथी मौन नायक, जब मैं गौशाला से चला, मैं लास्ट तक गौशाला के अंदर खड़ा रहा जब तक पूरी पंचायत खत्म नहीं हुई। मेरे साथ मार पिटाई की कोशिश भी हुई गई, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई, मेरे को भी जान से मारने की धमकी दी गई। मेरे पास विनोद खुरानिया उर्फ मोंटी, ऋषिपाल खुरानिया, रामफल खुरानिया, गौशाला में लोग इकट्ठे होकर के मेरे को मारने के लिए आते थे। ये लोग तो बिजनेसमैन लोग हैं, क्या ये गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं जो धमकी वो समाज के सामने है। ये अंकल बैठे हैं, उस दिन हम 2 लोग थे। राजू महाराजू लाट के नाइट बैठे का थोड़ा उन पंचायत का देखो, गौशाला जैसी पवित्र जगह पर पंचायत रखना, और जो उस गौशाला के 11 मेंबर चुने गए थे उनमें बाल कृष्ण बहादुर उनका प्रधान चुना गया था, वो उस पंचायत की मंशा है। उन्होंने मेरे को निर्दोष साबित किया या दोषी साबित किया, लेकिन जो तथ्य मैंने उस समय पंचायत के सामने रखे थे वही तथ्य मैंने आपके सामने रखे। अगर मेरे तथ्य बहादुर सैनिक की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं आप, या वो ठीक है? मैं देखिए, वो पंचायती थे और पंचायत एक परमेश्वर का रूप होता है। गौशाला जैसी पवित्र जगह पर उन्होंने अगर कोई पार्शियलिटी की है, देखिए इस परमात्मा का न्याय सबके साथ होता है। मैंने जो आरोप लगाए थे, मैं आज भी कहता हूँ वो सही थे। अगर उन्होंने मेरे को निर्दोष या दोषी साबित करना वो उन्होंने देखना है, लेकिन गौ माता का न्याय में जो विश्वास है कि मेरे साथ एक दिन गौ माता, पूरी श्रद्धा विश्वास है गौ माता मेरे साथ एक दिन इंसाफ करेगी, और उन पंचायत के मेंबरों को भी शायद मौका ये जल्दी मिले कि किस तरह से उन्होंने प्रदीप को दोषी साबित किया था। अभी बात सर यहीं खत्म नहीं हो जाती। 5 लाख रुपए ऋषिपाल खुरानिया दान के देता है गौशाला को। ऑन द रिकॉर्ड बातें कर रहा हूं साहब मैं, कोई मैं ये नहीं कि वर्बली मौखिक तौर पर कहता हूं। 5 लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से ऋषिपाल खुरानिया 9/9/2022 को गौशाला को दान में देता है, जिसका रसीद नंबर 147 रुपए है, 147 सीरियल नंबर है। इस कंप्लेंट के अंदर 5 लाख रुपए बैंक के माध्यम से आरटीजीएस श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम के खाते में कर दी जाती है, और फिर उसके बाद 31/1/2024 को जो पैसा उस बंदे ने 5 लाख रुपए गौशाला में दान दे दिया, वही 5 लाख रुपए बैंक के माध्यम से उसको वापस कर दिया जाता है। क्या साहब ये ब्लैक और व्हाइट मनी करने का गेम इसी गौशाला में चलेगा? वो देवी दयाल रजक जो फर्म है, इनके परिवार के लोगों की फर्म है। क्या ये न्याय संगत बात है? क्या उस पंचायत को सोचना नहीं चाहिए था कि दान की राशि देकर के भी वापस ली जाती है? आप इसके रिकॉर्ड की जांच कर लीजिए। अगर आपको चाहते हो तो मैं बैंक की आरटीजीएस नंबर तक बताने के लिए तैयार हूं। आप बैंक से वेरीफाई करें उस बात को। दूसरा, जो हरियाणा गौ सेवा आयोग के माध्यम से उप पशुपालन विभाग के द्वारा 54,83,400 रुपए श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम के लिए दिए गए थे। ये वर्ष
2022 से लेकर के ये 29 मार्च 2022 से लेकर के जुलाई या अगस्त, क्योंकि 2023 तक 54,83,400 रुपये श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम के लिए गौशाला में गौ सेवा योग अपना एक अनुदान देता है। और ये लोग अफसरों के साथ, पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर के 54,83,400 रुपये गौशाला का जिस खाते में वो आया था उसमें न दे करके श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम, जो कि इसी के मिले जुले नाम से बना रखी है, श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम ट्रस्ट, जो आपके सामने मैं सबूत भी वो पेश करूंगा। बिना सबूतों के आधार पर कोई बात नहीं, आप इसको, इन सबूतों को कहीं पर भी दिखा लें कि ये पैसा गौशाला का, श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम सोसाइटी का पैसा, आप इसको जूम करके देख सकते हैं। 31/3/2023 RTGS CRSBIN 004480 डिप्टी डायरेक्टर कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम। पूरे निचोड़ की अगर बात 31 करें तो 3 गौशाला श्रीमान जी, किस दायरे में? 31/3/2023 को 11,58,000 का ये सोसाइटी का पैसा ट्रस्ट के पैसे में कैसे चला गया, जबकि ट्रस्ट के अंदर जो साइन होल्डर है वो रामफल खुरानिया, जो सोसाइटी का भी प्रधान है, वही इसका ट्रस्टी भी है। विनोद खुरानिया जो कोषाध्यक्ष है, वही इस सोसाइटी के अंदर भी ट्रस्टी है। 11,58,000 रुपये आप बैंक में जाकर के RTI में मैंने जानकारी भी मांगी है, वो भी मेरे पास है। और इसकी भी मैंने पेटिशन के अंदर जिक्र किया था, जिस वजह से प्रशासक लगा है। आप चाहते क्या हो, फाइनली क्या चाहते हो? श्रीमान जी, मैं फाइनली कुछ नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि गौशाला के साथ जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने गौशाला के पैसे का गबन किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और नहीं, आप देखिए, मेरे सभी सम्मानित पत्रकार साथी हैं, अपने पास गौ माता ने बहुत समय दे रखे हैं। आप एक एक कर करके हम सभी बैठे हैं, जिससे भी जो क्वेश्चन पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। कुछ समय पहले, कुछ साल पहले पत्रकारों ने कसाई शब्द का इस्तेमाल किया है और खबर लगाई थी। जी क्या बिल्कुल, मानते कि वो खबर सही थी? इसको लेकर आप पुष्टि करें, क्योंकि आपने भी कसाई शब्द का भी इस्तेमाल किया, उनको कसाई बताया है। देखिए श्रीमान जी, मेरे को आज उन बातों के ऊपर बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि पत्रकार मीडिया का चौथा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप साथियों ने जो वो आवाज उठाई थी, वो कोई आपने निराधार नहीं उठाई होगी। उसमें देखिए, जो उसमें आपने फैक्ट दिए थे, वो भाई साहब मेरे सही और गलत कहने से पूरा समाज ने उसका, आपकी उस वीडियो को 40-40, 50-50 हजार लोगों ने देखा है, और इस गौशाला के अंदर जो हो रहा है वो सारा समाज भी देख रहा है। अभी मेरे पत्रकार साथी कह रहे थे शिकायत जो थाने में दी गई थी वो गलत दी गई थी। देखिए श्रीमान जी, ना तो मैंने वो पत्रकारों की शिकायत SP को करी थी, शिकायत करने वाला भी ये रामफल प्रधान था। किसके दबाव में की थी शिकायत? वो रामफल जाने, उसने अपने नाम से दे रखी थी। हाँ, आप मेरे से इस बात के अंदर तब पूछ सकते हो, अगर उस शिकायत पे मेरे साइन हो तो मैं अपनी बात को स्वीकार करता हूँ भी मैं गलत हूँ, क्योंकि मेरे उस शिकायत पे साइन नहीं थे। अगर कहते तो मैं अभी मेरे आप भी दिखा, अरे मेरे करवाए ਉਹਦੀ धी चौथ में खरानियां मैं कहना किसके चाहूंगा, कहने पे करवाया? किसके कहने पे करवाया? उसों की किराए में मैंने तो अनपढ़ आदमी। 7.5 साल सेवा करी ये गौ माता की ना पानी पिया कदे ना चाह पीऊं, किसके दबाव में की थी वो की थी। शिकायत? हो खरानिया था उड़ा प्रधान अपनी इज्जत बनाने के चक्कर में। अपनी इज्जत बनाने का चक्कर। हाँ। नहीं, कहीं कार्यालय में नहीं गए श्रीमान जी हम। चलिए, और अच्छा, जो है कि धर्म जी कह रहे थे, भाई देखो, आप सभी पत्रकार साथी समाज से ही लिखड़े हुए हो, क्या आपको लगता है भी 1 महीने के अंदर 2,73,000 ईंटें गौशाला
मार्च 2023 में गौशाला के अंदर 2,73,000 ईंटें खरीदी हुई दिखा रखी है। तीसरा महीना जय बाबा राजपुरी भट्ठा कंपनी, जो इसके खुद का भट्ठा है, इसके परिवारजनों का भट्ठा है, अनिल खुरानी इसका बेटा है, जो नियालगिरी भट्ठा से 2 लाख ईंटें बाबा राजपुरी भट्ठा से खरीद रखी हैं। 73,000 ईंटें नियालगिरी भट्ठा से खरीद रखी हैं। मैंने आरटीआई में पूछा, इन 2,73,000 ईंटों को लगाने में आपने कितने मजदूरों का सहारा लिया, कितने मिस्त्री लगाए गए? श्रीमान जी आरटीआई के अंदर जवाब क्या आता है कि गौशाला के अंदर जो निर्माण कार्य चला है उसके अंदर ना तो कोई मजदूर दिहाड़ी पे ले आया, ना कोई मिस्त्री दिहाड़ी पे लिया। उसके लिए गांव से सेवादार बुलाए गए। कॉलम नंबर 9 है, अगर आप इसको जूम कर सकते हो तो करके देख लिए। इसके अंदर आरटीआई में गौशाला की समिति ने जवाब दिया है और रजिस्ट्रार ने मेरे को आरटीआई दी है, भाई हमने गांव से सेवादार बुला करके 2,73,000 ईंटें लगवा दे। आप सभी पत्रकार साथी, क्या ये न्याय संगत बात है कि गांव से सेवादार आकर के इतनी इतनी ईंटें लगा देंगे, जबकि गौशाला के अंदर एक भी ईंट नहीं लगी? जो बिल है वो फर्जी लिए गए हैं। 12,000 ईंटों का बिल। क्या 12,000 ईंटें एक साधन के अंदर आ सकती हैं? बिल्कुल नहीं, सरासर फ्रॉड है। और देखिए, और ठगी का काम गौशाला के अंदर व्यक्ति बढ़ती का खाता बना रखा है। गौशाला के अंदर 2-2, 3-3 मुनीम में है। पैसे का रखने बढ़ने का क्या काम है? मुनीम क्या करते हैं? पैसे रख जाते हैं तो कैशियर विनोद खुरानी है और उसके परिवारजनों की गोद में जाते हैं। वो तो आप कहां जाओगे? हमने अपनी पेटिशन रजिस्ट्रार साहब के पास डाली थी, उन्होंने इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया है। अब हैं जी, देखिए अभी वो आने वाला समय हमारे सामने होगा कि हमारे माननीय प्रशासक साहब की कार्यवाही कैसी रहती है। इसी दौरान उसने इसकी इंक्वायरी भी करनी है। जो जो मेरी कंप्लेंट है, जो जो मैंने अपनी शिकायत रजिस्ट्रार महोदय को पेटिशन में दे रखी है, अगर उनके ऊपर अच्छी तरह से सुनवाई होती है तो मैं संतुष्ट हूँ। अब तक सिर्फ एक पॉइंट से मैं संतुष्ट हूँ कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव लगा दिया है, इस बात से मैं संतुष्ट हूँ। दूसरा, मेरे को एसपी महोदय के पास जाना पड़ा है। मैंने अपनी 20 मार्च 2024 को एसपी महोदय को कंप्लेंट दी है कि विनोद खुरानी कैशियर और उसके परिवारजन गौशाला के अंदर करोड़ों रुपए का गोलमाल कर रहे हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जो जो मैंने उसके अंदर नाम दिए हैं, कानूनी कार्रवाई खिलाफ करने बायरे रामफल बंसल उर्फ रामस्वरूप, अमन जिंदल, रामफल बंसल पुत्र रामस्वरूप, अमन जिंदल उप प्रधान पुत्र रुद्राम, विनोद खुरानिया उर्फ मोंटी पुत्र स्वर्गीय रामनिवास, ऋषिपाल खुरानिया पुत्र रामकुमार खुरानिया, अनिल खुरानिया पुत्र जो कि प्रधान का बेटा रामफल बंसल, कि इन्होंने एक तो गलती से सोसाइटी का पैसा ट्रस्ट में ले लिया, दूसरा पैसे दान कर करके दूसरे वापसी दे दिए, और इनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो करें। ये लोग यहां तक नहीं रुके, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि 5,11,000 रुपए की गाय हर साल बेचते हैं हम। क्या गौशाला गाय बेचने के लिए बनाई गई है? ये अगर आप, मैं ये कोई अपनी मर्जी से बात नहीं कह रखा, सीए से रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इन्होंने लिखा है कि हम 5,11,000 रुपए की हमने 2021 से 22 तक गाय बेची हैं। सबूत मैं आपको दिखाऊंगा साहब, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिखा है। बेची है क्यों डर रहा है? मैं कौन डरता तो डरता है, मरी हुई गाय भी बेची है। ओड़े के यार जन ढाई कर दे, खाल पाड़े कर दे, निशन लो जाएगा। 50,000 मेरे सामने नहीं है। यानी कसाई का काम वहाँ गौशाला में चल रहा था? बिल्कुल धड़ल्ले से खुलेआम चल रहा था। कौन लोग कर रहे थे? कौन लोग कर रहे थे? ये खुरानिया कर रहा था राम पर। चलो, आपका क्या कहना है? आपका भी मत है कुछ इस मामले में? बता गौशाला में बिल्कुल अन्याय हो गया, कोई और बहुत अच्छा हो रहा है।
प्रदीप भाई, क्या खुरानिया परिवार के पुत्र बधू भी इस ट्रस्ट में या सोसाइटी में है? वो अगर गाय बेची है, बीमारी आई थी, सारी गाय गई, लुक मोहम्मद ऐसे भी दे के गए हैं प्रधान को मरीजों को उठाने के लिए, कमेटी जवाब देगी थी। फिर कमेटी में हमने क्या लगाई, भाई आप क्यों उठा रहे हैं? कमेटी वाले ने दूर कर दी। ना हो रहा दूसरा मोन के इसका के दवाई बेच रहे 2 मिनट यार कर लेते मेडिकल ऑफिसर से गौशाला के अंदर जो शुगर की दवाई है, वह दवाई गौशाला लोग ये समझ के लेते हैं वे गौशाला है, लेकिन वह दवाई उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, न कोई डॉक्टर है। वह दवाइयों को दिल सरियाम काटता मिस मार काट देते हैं, 18 25 काटते हैं, कोई 3600 की लेके 18 में कहते हैं पकड़ेगा तो उसकी रसीद काट देते हैं आपकी। ये गौशाला के अंदर शरीर के लिए, लोगों के शरीर के लिए विश्वास बात कर रहे हैं, कृपया करके हम लोग आप लगाई कोई सुनवाई नहीं है। हम जाके भी आए अरे हैं कि भैया हम सैंपल भी ले रहे हैं आप। सैंपल भी ले रहे हैं इसका। आप पत्रकार कह रहे थे भी गाय बेचने का, ये देखिए श्रीमान जी, सीए से ऑडिट रिपोर्ट है, यो फर्म डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के इसके ऊपर साइन है, सीए के साइन है और गौशाला का प्रधान के साइन है। यहाँ लिखा है बाय रिसिप्ट फॉर काफ से लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है आप सब समझते होंगे। 5,11,000 की सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार गाय रिकॉर्ड के अंदर दिखा रखे इन्होंने बेची हुई है। ये आपके सामने सबूत है जिंदी। बताओ किसको बेची है? इस गौशाला को चलाने वाला ये पुराने परिवार गौशाला नहीं चला रहा, अपना बिजनेस चला रहे हैं। इनकी लूट की दुकान जल्दी बंद होगी। और हमारी जो एसपी साहब की हमने शिकायत करी थी, उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए, जो मैंने 20 मार्च 2024 को शिकायत करी थी माननीय एसपी कैथल को, उसके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। और इसके अंदर माननीय उच्च न्यायालय ने एसपी कैथल को डायरेक्शन दी है कि 3 महीने के अंदर अंदर इस विषय की इंक्वायरी कर करके पैटिशनर को इससे बताया जाए भी क्या इंक्वायरी की है, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। और मैं निवेदन करूंगा कि आप भी समाज के अंदर ऐसे ऐसे जो गौओं के नाम पर अपनी दुकानदारी चला रही हैं, उनका विरोध करने का काम करें। जय गौ माता।